ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कोरोना संक्रमण काल में बिहार में किस तरह की स्वास्थ्य सेवा है, उसका एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। अभी हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्लापुर सिमरी इलाके में। देख सकते हैं आप यहाँ नज़ारा। मुझे लगता है कि लगभग 90 के दशक का बना होगा यह बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में इलाज के नाम पर जो व्यवस्था है आपके सामने है। यहाँ पर एक एएनएम हैं, लग रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ही कोई कर्मी हैं। और सॉरी मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा। और दूसरी एक चीज़ की दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी यहाँ हैं, लेकिन अभी रेस्ट में हैं चूँकि कोई है नहीं। इस कैंपस का एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का ये जर्जर छत है, जर्जर मकान है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। साथ ही साथ इस कैंपस के एक अन्य बिल्डिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का ये है बिल्डिंग और क्या है यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का रख रखाव, किस तरह की है व्यवस्था। एक कमरे के अंदर मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कमरे के अंदर क्या है और क्या स्थिति है। बेड खड़े पड़े हैं, बेड, बिस्तर और अन्य जो सामग्री है, उस गैस के सिलेंडर्स वगैरह, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स हैं, पानी चढ़ाने के स्लाइन हैं, नीचे में अदर्स जो सामान हैं वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। ताला बंद है जर्जर भवन के अंदर में। ये सभी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। पूरी तरह जिसको कहा जाता है कि भैंस का तबेला बन चुका है ये स्वास्थ्य विभाग के इन कमरों में। देख सकते हैं कि किस तरह का ये हालत है, किस तरह से बेड और सामान पड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लिए जो बेड की व्यवस्था की गई थी, या कहा जाता था कि मरीजों को इलाज की जो व्यवस्था की गई है, उसका आपको एक वानगी नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्लापुर में किस तरह से भैंस का तबेला बन गया है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का ये भवन। और इस भवन में किस तरह से परिसर में चारों तरफ लोग, स्थानीय लोग और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का परिणाम कहें कि नज़ारा आप देख सकते हैं। कहीं लकड़ी है तो कहीं गोबर। दुल्लापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन यह भी है जिसके बिल्डिंग्स में न तो दरवाजे हैं और न ही किसी तरह की कोई रख रखाव की व्यवस्था। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ कागजों पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ पर पदस्थापित हैं चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी भी पदस्थापित बताए जा रहे हैं, लेकिन कितना हकीकत सच है जो स्वास्थ्य कर्मी और यहाँ पर कर्मी आकर के रहते होंगे और कितनी इलाज लोगों को मिलती होगी, उसका एक वानगी सच आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण हैं। सर, क्या लग रहा है? हमारा अच्छा नहीं लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यह सरकार इस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये कब से बना हुआ है? पूरी कहानी बताइए, क्या इलाज? पूरी तो कहानी मेरे को उस समय तो मेरा जन्म नहीं था। जी। हम नहीं बता सकते हैं कि ये कब से बनाया गया है। लगता है कोई इलाज होता है यहाँ भ्रष्टाचार सरकार, बीमार बिहार, गरीब लाचार, बस इसी पर सरकार चल रहा है। हॉस्पिटल के बारे में कुछ? हॉस्पिटल यहाँ पर एक मतलब दिखावे के लिए एक मतलब कि कागज में मेंटेनेंस है कि ये हॉस्पिटल है, बाकी यहाँ पर 1% भी किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है हॉस्पिटल के बारे में। जबकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब से हम लोग होश संभाले हुए हैं तब से एक मतलब कि इस क्षेत्र का नामजद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहा है। यहाँ पर मतलब कि करीब 5-6 किलोमीटर एरिया से इर्द गिर्द से भी लोग आते थे तो यहाँ पर मतलब अपनी उपचार कराते थे। लेकिन हम लोग ने जब से होश संभाला है तब से कभी कभार देखते हैं कि कभी कभार एक डॉक्टर मतलब कि आते हैं, फिर अपना हाजिरी लगाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जितना भी इनका इस हॉस्पिटल का कार्रवाई है, जितना भी बजट है, कागज के अनुसार है, कागज पर है। जमीन पर कुछ नहीं है। कोरोना काल में कोई आया था? कोरोना काल में कुछ नहीं, बस वही सिस्टमेटिक ढंग से अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सरकार की जो भी मतलब की लिपापोती है करने के लिए। जांच हुआ यहाँ? एक बार जांच हुआ था, एक बार जांच हुआ।
के लिए लोग आते हैं? वैक्सीन के लोग नहीं आते हैं। कितने यहाँ पदस्थापित लोग हैं, कुछ है जानकारी? हाँ, आपको? पर ऑफिस स्थापित लोग तो आप रजिस्टर देखिएगा तो हमको लगता है कि 7 लोग हैं यहाँ पर। 7 मतलब हमको जहाँ तक जानकारी क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा अनिल खरवार नाम हुआ। निश्चित तौर पर हाल बेहाल है स्वास्थ्य विभाग बक्सर का। लोगों को कितनी ये जर्जर बिल्डिंग और जर्जर व्यवस्थाएं कितनी लोगों की स्वास्थ्य सेवा में कारगर सिद्ध हो रही होगी, सोचना और देखने वाली बातें हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। बाढ़ के पूर्व आपदा की बैठक में ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तमाम गोताखोरों का टीम है। इनमें कुछ निजी गोताखोर हैं, कुछ होमगार्ड के जवान हैं, कुछ बीएमपी 7 के जवान हैं। इन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली है कि आपदा के समय में, बाढ़ की स्थिति में लोगों की जान को किस तरह से बचाया जाए। ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग था। लगभग 100-125 जवानों ने ट्रेनिंग ली। हमारे साथ हैं जिला पदाधिकारी। आज इन लोगों को प्रशिक्षण सत्र जो इन लोगों का खत्म हुआ, इन लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। सर, किस तरह से ये टीम काम करेगी जिले में, क्योंकि ये कटिहार बाढ़ग्रस्त इलाका है, ऐसे में इनको प्रशिक्षण मिला है, तो कितना लाभदायक होगा ये बहुत ही लाभदायक होगा। और अंचल स्तर पर हम लोग बीएमपी के लोग, पुलिस के लोग, होमगार्ड के लोग और ये जो प्रशिक्षित ट्रेंड हैं लोकल लोग, इनको हम लोग क्विक रिस्पांस टीम के रूप में यूज़ करेंगे। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पहुंचने के पहले ही ये लोग पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कटिहार में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। पदाधिकारी महोदय के साथ और एसपी साहब के साथ और एसआरपी साहब के साथ एक अच्छी बैठक हुई और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि बीएमपी में बीएसएपी 7 में एक मुकेश कुमार हैं जो एसडीआरएफ का ट्रेनिंग लिए हुए थे, उनके द्वारा ट्रेनिंग देकर एक ज़िले में एक अच्छा टीम बनाया जाए जो कभी भी किसी भी समय उपलब्ध रहे और प्रखंड वाइज इसका डिप्टेशन हो। और उसके तहत 3 दिन का विशेष ट्रेनिंग भी सत्र भी हुआ और हमको लगता है कि इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। इसका एक ऑन रिकॉर्ड है जिसका सभी प्रखंड में, सभी थाने में और एसपी साहब के कार्यालय में, डीएम साहब कार्यालय, सब जगह उनकी मोबाइल नंबर और ये उपलब्ध रहेगा। आकस्मिक स्थिति में कहीं भी हम लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। निश्चित तौर पे ये जो ट्रेनिंग हुई, इनमें बीएमपी 7 के कमांडेंट जो हैं दिलनवाज अहमद, उनकी मुख्य भूमिका रही। और ये टीम जो अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचने में अगर देर होती है उनको, तो इन लोगों की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को जो है ब्लॉक लेवल पे डिप्यूट किया जाएगा। ऐसे में लोगों को के जान माल की क्षति बाढ़ जैसे आपदा घड़ी में कम होगी। निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है। अब देखना लाजमी होगा कि बाढ़ के समय में ये क्विक रिस्पॉन्स टीम कितना कारगर साबित हो पाती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों के कृषि के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को अनुदानित दर पर खाद, बीज और कीटनाशी का उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई बार जो है सो निर्देश दे चुकी है, कई इंतजाम कर रही है, अपने स्तर से की हुई है। लेकिन जो अधिकारी हैं सरकार के, जो मुलाजिम हैं, वह सरकार की पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए इस प्रकार से जो है सो काम करते हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम बात करते हैं मधवापुर की। ये मधवापुर के किसान हैं, इनसे आप सुने हैं कि खाद, बीज और जो कीटनाशी है अनुदानित दर पर, वह इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं कागज पर ही चल रही है। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और जो खाद बीज के जो वो थोक विक्रेता हैं, जो डीलर हैं, सरकार को चकमा देने का काम कर रहे हैं, कागज पर ही काम दिखा रहे हैं किसानों को बीज वितरण की, उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। मौजूद हैं मधवापुर के किसान हैं और जो खेती करते हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए। हम पूछते हैं इनसे कि क्या इन्हें बीज प्राप्त करने में क्या कठिनाई है और जो कीटनाशी है इन्हें मिल रहा है कि नहीं। तो बताइएगा, जो सरकार के द्वारा बीज और कीटनाशी जो है अनुदानित दर पर देने की व्यवस्था की गई है, क्या मिल रहा है? सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को मालूम था कि आज मधवापुर में कुछ बीज या कीटनाशक दवाई मिलने वाला है, लेकिन हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कोई कह रहा है कुछ, कोई रहा है कुछ, किसी को मिला नहीं है अभी तक। गए थे ऑफिस? जी, हम गए थे, हम लोग ऑफिस में गए थे सर। वहाँ नहीं, वहाँ कोई पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिस कीटनाशक का दवा का है, कौन सा बीज का है, कोई किसी का पता ही नहीं है। सब कागज़ पर ही सब जो है सब चल रहा है। प्रखंड कृषि कार्यालय है। अभी सरकार के द्वारा अनुदानित दर पर बीज, कीटनाशी वितरण करने की
व्यवस्था की गई है किसानों के बीच, लेकिन यहाँ देख सकते हैं किसान है ही नहीं, नदारत है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या स्थिति। यह देख सकते हैं कार्यालय कितना जो है सो सन्नाटा पसरा हुआ है। यदि यहाँ बीज वितरण तो किसानों के बीच होता रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ चहल कदमी रहती। दिखाते हैं कैमरे के जरिए, आप देखिए किस तरह का है यहाँ पर स्थिति। यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ मौजूद हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवनाथ झा जी। हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर बीज वितरण जो है क्यों बंद है, क्या स्थिति है, और किसान जो घूम करके जा रहे हैं उन्हें क्या यहाँ से बतलाया जा रहा है। बताएंगे सर, बीज वितरण का जो है आधा समय समाप्त हो गया है, कीटनाशी भी वितरण करना था, बीज भी वितरण करना था, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, इस पर हम कहना चाह रहे हैं